देखिए, भुक्ति कहते हैं संसारी सुख। जैसे संसार भर का राजा हो जाए और इससे बड़ा सुख स्वर्ग में है। स्वर्ग का राजा हो जाए इंद्र, यहां तक कि ब्रह्मलोक तक माया का अधिकार है। तो ब्रह्मलोक तक के सारे सुखों को एक शब्द में कहते हैं भुक्ति, यानी इंद्रियों का भोग, इंद्रियों का सुख। मटेरियल माइक, उसके स्टैंडर्ड में अंतर है। स्वर्ग में बड़े बड़े वैभव है, जैसे हमारे मृत्युलोक में एक भिखारी को देखो, टूटी फूटी झोपड़िया में रहता है, और देखो बिल गेट्स को, लक्ष्मी मित्तल को, अनिल अंबानी को 80 अरब के मकान में रहते हैं। ऐसे ही इससे अधिक वैभव स्वर्ग में है, लेकिन वास्तविक सुख नहीं। इसलिए कहता है भुक्ति नहीं मांग रहे। और भगवान में मिल जाना ये सबसे बड़ा आनंद है। सदा को छुट्टी, मुक्ति माने छुट्टी, संसार में नहीं आना पड़ेगा। 84 लाख का चक्कर समाप्त। संसार में छुट्टी होती है किसी काम से, ऑफिस से, तो कैसी खुशी खुशी लोग जाते हैं। स्कूल में जब छुट्टी की घंटी बजती है तो बच्चे कैसे भागते हैं अपने घर को। तो मुक्ति में अनंत आनंद है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। वहां मटेरियल नहीं, इंद्रियों का नहीं, ब्रह्मानंद। लेकिन प्रेमानंद नहीं है वहां, इसलिए वो भी नहीं चाहता। और वैकुंठ में तो सगुण साकार भगवान है, उसे क्यों नहीं चाहते? हाँ है तो, लेकिन जैसे संसार में किसी स्त्री का पति, उसका बेटा बड़ा ऑफिसर होता है, ऑफिस में बैठा रहता है बड़े गंभीर मुद्रा में, तो वहां पर जब उसका बच्चा, बेटा, बीबी, मां जाती है, देखती है, उसको सुख नहीं मिलता उतना। जब घर में आता है वो और बच्चे के साथ तोतली भाषा में बोलता है, मां से, बीबी से नेचुरलिटी में रहता है, तो वो उन लोगों को अधिक सुख मिलता है। तो वैकुंठ में ऐश्वर्य है, 4 भुजा से भगवान बैठे हैं, सीरियस। वेद लोग स्तुति कर रहे हैं, दूर दूर से देखो। और जो प्रेमानंद है ब्रज का, वो तो ठाकुर जी को नौकर बनाए रहती हैं गोपियां। ठाकुर जी उनके पीछे पीछे घूमते हैं। जीव ब्रह्म के पीछे नहीं घूमता, ब्रह्म जीव के पीछे घूमता है। प्यार कर ले, है लफंगा, पीछे पीछे चला आता है जहां रहती हूं। डांट खा रही है ठाकुर जी, और बड़े विभोर हो रहे हैं। क्या कहा री, सुना नहीं, फिर से बोल।
झूठ मूठ को बहरे बन रहे हैं गाली खाने के लिए। ये रस है। इसलिए कहता है महाराज, जब आप इधर से गुजरें अथवा लौटें तो एक बार मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दे, बस हम इतने विभोर हो जाएंगे। ये भुक्ति मुक्ति वैकुंठ नहीं चाहिए। आते जाते मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे। देखिए, ये मोक्ष जो है ये क्या है लोग नहीं जानते। हमारे संसार में बड़े बड़े विद्वान मोक्ष मांगते हैं भगवान से, हम तर जाएं, हमको तार दो महाराज, भव बंधन से तार दो। लेकिन मोक्ष सबसे निंदनीय है। हमारे यहां भगवान के अवतार वेद व्यास, उन्होंने भागवत की रचना की। 18,000 श्लोक, 337 अध्याय, 12 स्कंद। उन्होंने अपने ग्रंथ में सैकड़ों बार मोक्ष की निंदा की है। यहां तक कि जो पहला भागवत का प्रारंभ है वहीं पर उन्होंने बता दिया कि देखो हमारे इस ग्रंथ में क्या है, ये मैं पहले बता दूं। क्या है? धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। प्रोज्झित कैतव धर्म, कैतव रहित धर्म है यहां। तो प्रोज्झित कैतव का मतलब क्या होता है? इसमें शंकराचार्य के अनुयायी बहुत बड़े हुए हैं, आचार्य श्रीधराचार्य। उन्होंने भाष्य किया है भागवत का। उन्होंने कहा है कैतव माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों कैतव हैं। कैतव माने ठग, माने धूर्त, जीव को धोखा देने वाले, बेवकूफ बनाने वाले। भोले भाले लोग इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। महाप्रभु जी ने कहा, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सब, तारो मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। ये 4 प्रकार के कैतव हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन इन चारों में अधिक खतरनाक भयानक मोक्ष है। क्यों? अगर हम धर्म अर्थ काम के चक्कर में पड़े रहे तो क्या होगा? 84 लाख में घूमेंगे, आएंगे जाएंगे जैसे हो रहा है। तो इससे क्या लाभ हुआ? इससे ये लाभ है कि कभी मान लो किसी जन्म में कोई असली संत मिल गया और उससे हमको तत्व ज्ञान मिल गया कि क्या करना है, और हमारी बुद्धि में बैठ गया करना ही है इसको, तो हम एक दिन श्री कृष्ण का प्रेम पा लेंगे। लेकिन अगर मोक्ष हो गया तो सदा को गया। अब नदी समुद्र में मिल गई तो अब लौट के तो आएगी नहीं। मोक्ष माने छुट्टी। कैसी छुट्टी? टेम्परेरी नहीं, सदा को छुट्टी।
न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वेद कहता है। वो लौट के नहीं आता। इसलिए वेद व्यास ने अपनी भागवत में कहा, साष्टिशामी पिशालु के सारू पैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भक्त ये 5 प्रकार की मुक्ति देने पर नहीं लेते, हम जबरदस्ती दे रहे हैं, ले लो, नहीं लेते। हमें नहीं चाहिए साष्टी सामीप सालोक सारूप सायुज्य 5 मुक्ति। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशुजा को कोशम निगीर्ण मनलो यथा। कपिल देव भगवान ने अपनी मां देवहूति को उपदेश दिया था भक्ति का, तो उन्होंने कहा ये भक्ति ऐसी है कि इसमें ज्ञान फैन की आवश्यकता नहीं है कि पंचकोश को जलाने के लिए ज्ञान आवश्यक है। पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञान मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 होते हैं। इन 5 कोशों को बिना जलाए मोक्ष नहीं होता, तो ज्ञान के द्वारा ये जलाए जाते हैं। तो वेद व्यास कहते हैं भक्ति के जो वियोग है भगवान के प्रति, उसी से जल जाते हैं, ये अलग से प्रयत्न नहीं करना। इसलिए सिद्धेर गरीयसी, मोक्ष से बड़ा है भक्ति का साधन। नई के आत्मताम स्पृहयन्ति केचित्। कपिल ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं वो एकात्मता नहीं चाहते भगवान से, वो तो प्रेम चाहते हैं। सनकादिक परमहंसों ने भी कहा, हे भगवान, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्विवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षरजुषाम अपि चित्त तन्वो। महाराज, हमें तो आपका प्रेम दीजिए, ये मोक्ष नहीं चाहिए, निर्गुण निर्विशेष निराकार का ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। कामं भवस्व ब्रिजिनैर्निनयेषु न स्यात्। नरक में वास दे दो, निरयेषु, लेकिन चेतोलिवत यदि नुते पदयो रमेत। मेरा मन आपके चरण कमलों में अनुरक्त रहे, ये प्रेम बना रहे। हमें वो चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। सब रसिकों ने सैकड़ों हजारों जगह भागवत में मोक्ष की बुराई की गई। भगवान शंकर तो यहां तक कहते हैं, स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्य दर्शिना। 6, 11, 28। जो रसिक होते हैं वो स्वर्ग, अपवर्ग और नरक तीनों को बराबर मानते हैं। ओ अंधेर हो गई, नरक और मोक्ष बराबर। काग भुसुंडी से राम ने कहा था, काग भुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। उसने कहा हमको बेवकूफ बना रहे हो, अणिमादिक ले लो, सिद्धि रिद्धि मोक्ष, और प्रेम नहीं कहा।
क्योंकि उसमें दास्ता करनी पड़ेगी, उसको छुपा के रखा। महाप्रभु जी ने कहा राखेन लुकाइया, उसको लुका के छुपा के रखते हैं। भक्ति ना दे, भक्ति नहीं देना चाहते, बचते हैं। अब कोई पीछे ही पड़ गया तो फिर क्या करे, फिर तो देना ही पड़ता है। तो काकभुचुंडी ने कहा कि अविरल भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। वो प्रेम दीजिए। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण, सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। भागवत कहती है करोड़ों मुक्त मोक्ष प्राप्त किए हुए लोगों में किसी एक सौभाग्यशाली को श्री कृष्ण प्रेम मिलता है। इतना दुर्लभ है। साधनौ घई रना संगई रलभ्या सुचिरादपि, वो कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसके द्वारा प्रेम मिल जाए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नोए। महाप्रभु जी ने कहा नित्य सिद्ध प्रेम है, लादिनी शक्तेरो परम सार तारो प्रेम नाम। ये कमाने से नहीं मिलता, कृपा से मिलता है। मोक्ष मिल जाएगा कमाने से, और सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये तो कृपा से मिलेगा। गुरु कृपा के बिना प्रेम नहीं मिल सकता। अनंत कोटि कल्प कोई साधना करे तो मुक्ति का सर्वत्र तिरस्कार है। इसीलिए सनकादिक, जनकादिक, शुकादिक, व्यासादिक, शंकराचार्य तक कहते हैं किम लोके न दमे न किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम अस्माकं यदुनंदनांघ्रिजुगलध्यानावधानार्थिनाम। हम तो नंद नंदन के पादार बिंद के मकरंद के मिलिंद बनेंगे, हमें नहीं चाहिए स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष। शंकराचार्य कहते हैं, ज्ञान मार्गियों के आचार्य कहे जाते हैं वे। तो मोक्ष की कामना कभी न करना। प्रेम मिले चाहे देर में मिले, सही चीज बढ़िया चीज मिले भले ही देर में मिले। हाँ, मुक्ति नादे मुक्ति नादे वैकुंठ नादे, मुक्ति नादे मुक्ति नादे वैकुंठ नादे, मुक्ति नादे मुक्ति नादे वैकुंठ नादे, मुक्ति नादे मुक्ति नादे वैकुंठ नादे। आते जाते मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे, आते जाते मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे, आते जाते मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे, आते जाते मेरी ओर लखी मुस्कुरा दे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद